राम राम। गुड इवनिंग सभी को। आज हम एक मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जाएंगे जो भी किसी सक्सेसफुल पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज़ के बारे में। जो थिंग है वो है विल पावर। तो आप सभी ने ये वर्ड पहले काफ़ी बार सुना होगा कि विल पावर, बट जो इसका रियल मीनिंग है वो आपको पता नहीं है कि विल पावर होती क्या है। इसको समझते नहीं हम। हाँ ठीक है, विल पावर है, इट्स ओके, विल पावर है। किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है आपकी आदत पे। जो हमारा माइंड और बॉडी है वो करती है हमारी आदत पे, वो काम करती है। वो जैसे उसको आदत देंगे वैसा ही वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो जो विल पावर है वो कैपेसिटी होती है किसी काम को करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक चीज़ बता आपको कि मेरे को पता है मेरे को कुछ काम करना है और मेरे को पता है ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी मैं उस काम को टालता रहूँगा। ज़्यादातर ये उसी चीज़ में होता है, जैसे कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो या हमारे कुछ करियर से रिलेटेड चीज़ हो या हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज़ से रिलेटेड हो, तो हम उसे हमेशा टालते रहेंगे कि जैसे अभी कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद करता हूँ, आधे घंटे बाद करता हूँ, 2 घंटे बाद करता हूँ, सुबह नहीं शाम को करता हूँ। हम प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन हम उस चीज़ को तभी नहीं पूरा कर पाते क्योंकि हमारी जो विल पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये विल पावर है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस में, हमारे काम में, हर चीज़ में। तो ये चीज़ है कि विल पावर की वजह से ही हम किसी काम को नहीं कर पाते। मतलब हम सोच लेते हैं बट जो हमारे अंदर है कैपेसिटी उस काम को करने की वो हमने ख़त्म कर दी है। तो उस चीज़ को हमें इंक्रीज़ करना है। कोई भी कुछ भी चीज़ हो उसे पैदा किया जा सकता है। आपको अपने करियर की स्टार्टिंग करनी है तो आपको हमेशा विल पावर से ही शुरुआत करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि विल पावर एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप वही आता है। इसके बाद अदर स्टेप भी है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट जो विल पावर है वो फर्स्ट स्टेप है। ये ऐसा आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होनी कभी भी, ज़्यादातर हम लेज़ी रहते हैं। तो लेज़ीनेस में हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने बेड को भी, कोई होता है वो ठीक कर लेता है, मैक्सिमम बेड को ठीक नहीं करते, वैसे जैसा है वैसा उठ जाते हैं। सोचिए हमारी विल पावर कितनी नीचे जा चुकी है कि हम अपने बेड तक को, जो बेड शीट वगैरह ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके नहीं रख सकते हैं। तो हमारी विल पावर टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब बात आ गई कि विल पावर ये होती है, बट अब इसको ठीक कैसे किया जाए उस टॉपिक पे आते हैं कि विल पावर को ठीक कैसे किया जाए। ये जो विल पावर है सभी में अलग अलग होती है। कोई ऐसा होता है कि जो खुद का ख्याल ज़्यादा रखता है, खुद के आसपास चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखता है, बट वो करियर में नहीं ग्रो कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि वो अच्छा दिख रहा है, अच्छा पहन रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है अपने लिए वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, बट जो आप उसके करियर से रिलेटेड डिसीजन है उसको वो नहीं कर पा रहा है। तो हमने विल पावर को ऐसे बढ़ाना है। जैसे मान के चलिए कोई एक बंदा है, वो बिल्कुल लेज़ी रहता है, वो अब सुबह उठते अपना ब्लैंकेट भी ठीक नहीं करता है, उठ रहा है तो मुंह कभी धो रहा है, नहा कभी रहा है, मतलब वो एट द एंड में करते हैं काम को। एक ऐसा बंदा है मान के चलिए, अब उस बंदे को मतलब वो माइनस में है, अब उस बंदे को वहाँ से उठ के ऊपर आना है तो उसके लिए उसको करना पड़ेगा अपनी विल पावर के पे काम स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अब उसके लिए उसको जैसे मान के चलिए वो उठ रहा है, जैसा उठता है वैसा उठे, 1-2 दिन वैसे जैसा है वैसा ही उठे। नेक्स्ट डे वो क्या करे, जैसे मान के चलिए उसने एक ब्लैंकेट लिया हुआ है, बेड शीट पे सोया हुआ है, पीछे तकिया लिया हुआ है, मान के चलिए वो उठ रहा है। जैसे वो उठेगा तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर नहीं होगी कि वो उठ के उस चीज़ को फोल्ड कर सके। तो वो बंदा उस टाइम पे पता क्या करेगा, उस टाइम पे वो बंदा करेगा कि वो वैसे उठ जाएगा। तो हमें करना ये है कि जैसे उस बंदे को शुरू से चलना चाहिए। जैसे उसने आज उठ गया, वो एक दिन क्या किया, उसने अपने जो ब्लैंकेट लिया था उसको फोल्ड कर दिया, बेडशीट और जो तकिया वगैरह है, पिल्लो, उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो एक दिन उसने ऐसा किया, ठीक है, उसकी इस एक ही स्टेप से इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन इसको वो रेगुलर इस पे करना पड़ेगा। अब उसने आज बेडशीट चेंज कर दी, बाकी पूरा शेड्यूल वैसे रखे, अगले दिन उठा, अगले दिन भी वैसे ही किया, बीच में एक आधा दिन छोड़ दिया, वैसे फिर बेडशीट की उसको, जब उसके लिए बेडशीट ब्लैंकेट फोल्ड करना उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया, जैसे बेडशीट को ठीक करना,
फिर उसके बाद तकियों को ठीक करना। तो धीरे धीरे उसकी एक हल्की सी बिल पावर इंक्रीज़ हुई। जैसे बिल पावर इंक्रीज़ हुई वो काम उसके लिए नॉर्मल हो गया। फिर वो उसको डेली बेसिस पे कर सकता है, वो कभी भी करे, मतलब कभी भी लाइफ में वो उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल होगी, उसके अंदर आदत घुस गई वो। वैसे हम पढ़ने के लिए कि हाँ हमें पता है हमें पढ़ना ज़रूरी है, बट वहाँ भी हमें ये गलती करती है कि हम बना लेते, हमने पूरी ज़िंदगी कभी पढ़ा नहीं, अब हम बना लेते हैं 4 घंटे 6 घंटे का प्लान। हमारे दिमाग को आदत नहीं है, हमारे दिमाग की कैपेसिटी है 1 मिनट बैठने की, हम उसे बैठा रहे हैं घंटे, तो वो नहीं बैठ पाएगा। आपको धीरे धीरे उस चीज़ को इंक्रीज़ करना है। तो बेसिकली आपको बिल पावर अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका बिल पावर पे आपको सबसे पहले काम करना है। आगे बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, 100+ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता है, ये कोई मतलब कहीं से उठाई हुई नहीं है, पढ़ी हुई नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बिल पावर पे काम करना है। ऐसे आपको, जैसे आपको मैंने बताया, ऐसी आदत पड़ गई, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट चीज़ पे जा सकते। जैसे आपको मान के चलो पढ़ना है, आप पढ़ नहीं पा रहे, अलग अलग बिल पावर ख़त्म होती है सभी में। मैं हूँ, मान के चलो मेरे से पढ़ नहीं जा रहा, मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं किया, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर ही नहीं रहा, मतलब सोच ही जा रहा हूँ, हल्की सी कोशिश कर रहा हूँ, पीछे हट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ 1 घंटा, मेरी कैपेसिटी है 1 मिनट की, तो वो मिसबैलेंस हो जाती है, चीज़ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता माइंड हमारे साथ, तो वहाँ फ़र्क पड़ जाता है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को धीरे धीरे वो चीज़ खुद में पैदा करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलूँ, मैं अभी पढ़ने बैठ रहा, मैंने 1 लाइन पढ़ी और मैं 1 लाइन पे ही मेरा दिमाग मना कर दे रहा है कि बस, तो मेरे को 1 लाइन पे ही रुक जाना है। 1 लाइन, कुछ दिन 1 लाइन, फिर 2 लाइन होगी, 3 होगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगी दिमाग को 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 1 घंटे की, फिर आप 24 आवर बैठ सकते हो। तो बेसिकली बोलने का मतलब है, जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी आदत पे। अगर आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी तो वो आपका साथ ज़रूर देगा। तो आपको बिल पावर पे काम करना है अपने सबसे पहले। अब सभी को पता है कि सुबह उठना ज़रूरी है, लेकिन उठते कितने हैं? सभी 6, 7, 8, 9, 10, कहीं 11, 12 बजे भी उठ रहे हैं। सभी को पता है कि जल्दी उठना ज़रूरी है, जल्दी उठेंगे अच्छा होगा, बट बिल पावर हमारी टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ लाइक फ़ोन, अदर जो भी है उस चीज़ से। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, सैक्रिफाइस, पेशेंस, एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, कंसिस्टेंसी, फोकस, सेल्फ कंट्रोल, एवरीथिंग। बट अगर आपको स्टार्टिंग करनी तो आपको बिल पावर से करनी पड़ेगी, बिल पावर पे काम करना पड़ेगा, आपके काम करने की कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ पैदा करनी पड़ेगी, देन आपको फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपको जो भी, अगर आपको कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री राम। राम राम।